मरेंगे वे सब जो चुप थे। याद रखना कि मरेंगे वे सब जो चुप थे। कोई भूखमरी से मरेगा, कोई बेरोजगारी से मरेगा, कोई गर्मी से मरेगा, कोई खामोशी से मरेगा, लेकिन मरेंगे वे सब जो चुप थे। रहा सवाल, इस साल लोग मरेंगे गर्मी से। अब वजह क्या है? सरकार आए दिन जो है लगातार एक से बढ़कर एक जंगलों का सफाया करती जा रही है और ये जनता चुप बैठी है कि जो चीज हो रहा है वो हमारे स्टेट में नहीं हो रहा है, किसी और स्टेट में हो रहा है, तो क्या इसका प्रभाव आपके स्टेट में नहीं पड़ेगा? याद रखना, किसी वन का विनाश का प्रभाव पूरे भारत पे पड़ता है, पूरे पर्यावरण पे पड़ता है। तो याद रखना, जब पर्यावरण पे किसी वन का विनाश का प्रभाव पड़ेगा, तो पर्यावरण पे जब प्रभाव पड़ता है तो सबसे पहले जानते हो क्या आती है? भुखमरी आती है, मतलब जमीनें सूख जाती है, बंजर हो जाती है। जब टेम्परेचर हाई लेवल को पार करता है ना, तो फसलें जल जाती है। और याद रखना, इस साल फसलें नहीं, इंसान भी जलेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब भी आपकी गवर्नमेंट कोई गलत नीति बनाती है तो हम सबको एकजुट होकर उनका विरोध करना है। अरावली पर्वत अगर लोगों ने एकजुट नहीं हुआ होता, एकजुट लोग नहीं हुए होते, तो याद रखना आज अरावली पर्वत सिर्फ नाम बनकर रह जाती, काट दी जाती। इन चंद पैसों के लिए लोग अपनी जमीन जिस्म को बेच दिए। अरावली जैसे एक महान पर्वत जो पौराणिक पर्वत थी, बहुत पुरानी पर्वत थी, उस पर्वत का भी इन लोगों ने नीलामी कर दिया। इसलिए जो व्यक्ति सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज नहीं उठाता है, याद रखना वो क्या समझता है? अपने आप को बहादुर समझ रहा है? नहीं, मरेगा वो भी। याद रखना, मरेगा वो भी। याद रखिएगा, मरेंगे वे सब जो चुप थे।